नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ छोटे मोटे तौर पर प्लानिंग करके चलते हैं। कल क्या करना है, अगले हफ्ते कौन सा काम निपटाना है, आने वाले संडे किस रिश्तेदार से बात करनी है या मिलने जाना है, नया घर कैसा बनाना है, जब बच्चे होंगे तो उनका नाम क्या रखेंगे। लेकिन जब अपराध की बुरी नजर हमारी जिंदगी पर लग जाए तो हमारी सारी प्लानिंग, हमारे भविष्य के सारे सपने, यहां तक कि हमारी पूरी जिंदगी चकनाचूर हो सकती है। ये लड़की नाक कटा देगी एक दिन हमारी। शाम होने आई है लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आई। पता नहीं कहां आवारागर्दी कर रही होगी। इतना भी मत कोसी, ये बेटी है हमारी। जानता हूं बेटी है हमारी, लेकिन रंग ढंग देख रहा हूं मैं उसके। बच्चे इस तरीके से घरों में नहीं रहा करते। ये हालत देखी तुमने उसके कमरे की? ये घड़ी कहां से आई? पता नहीं। कहां से आ रही हो तुम? और ये घड़ी कहां से चुराई? पापा, मैंने चोरी नहीं की। वो तो आपका बर्थडे आने वाला है ना, इसलिए आपको सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए मैंने खरीदी। और सरप्राइज गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे कहां से चुराए? वो तो मैंने अपनी पॉकेट मनी सेव करके खरीदी है। अरे मानसी, यहाँ कहाँ जा रही हो? अब नहीं, बस वो मैं ऐसे ही वॉक कर रही थी। ये जगह ठीक नहीं है, थोड़ी देर में रात भी होने वाली है। चलो बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे सोच क्या रही हो, चलो बैठो। मैंने निधि के लिए आइसक्रीम ली है, मेल्ट हो जाएगी। उसे अंदर रख देता हूँ, फिर तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ओके अंकल, बट निधि हॉस्टल से आई हुई है। हाँ, कल ही तो आई थी। आ जाओ तुम भी अंदर, उससे मिल लो। आओ। निधि वहां उस कमरे में। ठीक है, मैं उससे मिल के आती हूँ। अंकल, निधि तो यहाँ नहीं है। प्रैंक किया मैंने तुम्हारे साथ। प्रैंक? हाँ, प्रैंक। आओ खेल खेले। मुझे घर जाना है। अरे कहाँ जाएगी? मुझे घर जाना पहले मेरी बात तो सुन। चल। हमारी बेटी मानसी सर ट्यूशन जाती है, शाम तक घर वापस आती है, लेकिन रात हो गई है। अब तो उसका फोन भी बंद आ रहा है। तो कहाँ जा सकती है? कुछ आइडिया है आपको? नहीं सर, आइडिया वाली कोई बात ही नहीं है। मतलब हमेशा की तरह ट्यूशन से घर ही वापस आना चाहिए था। अभी उसके दोस्तों को भी पूछ लिया हमने, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता सर। आप लोग हमें मानसी का मोबाइल नंबर और उसके कोचिंग सेंटर का एड्रेस दीजिए। जी सर। मेरी बात मान जाती तो इस तरह तुम्हें बांधना ना पड़ता। ठीक है, एक और चांस दे रहा हूं तुमको। आपको मुझसे क्या चाहिए अंकल? खेल। चांदी की गुड़िया, लोहे का गुड्डा, दोनों मिल गए तो सोने की दुनिया। One, 2, 4। अरे भाई देख के। अंकल, इधर पे रेल की पटरी है। क्या चाहिए आपको? इधर पे पॉन्ड है, पॉन्ड। कौन? तालाब, बतख तैरती है। यहाँ कोई तालाब वालाब नहीं है। अच्छा, बिल्डिंग है, बिल्डिंग बड़ी बड़ी। कौन सा बिल्डिंग? हाँ, चलो निकलो इधर से। दुष्ट।
मरना क्या तुमको? क्या कर रही थी वहां पे? मुझे अंकल अंकल दिखता हूँ मैं तुमको? हाँ? अरे आई एम सॉरी, देखो प्लीज रो मत। अरे मैं ऐसा ए भाई जाओ ना, अपना काम करो ना। बचाओ। हाँ देखो कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं तुम एक काम करो, तुम रहती कहाँ हो? चलो मैं तुमको ड्रॉप करता हूँ, आओ। घर कहाँ है तुम्हारा? सर मैंने मानसी के ट्यूशन टीचर से बात किया तो उन्होंने बताया कि मानसी उस दिन ट्यूशन सेंटर पहुंची ही नहीं थी और ना ही उसके पेरेंट्स ने किसी भी तरह की इंक्वायरी करने की कोशिश की थी। तो फिर मानसी के पेरेंट्स ने हमसे झूठ क्यों बोला? मानसी के नेबर से बात करो, पता करो मानसी का और उसके पेरेंट्स का आपस में रिलेशन कैसा था। ऐसा करो, मानसी के कॉल रिकॉर्ड्स अच्छी तरह से चेक करो। हो सकता है मानसी का किसी के साथ अफेयर हो और इसी वजह से मानसी के पेरेंट्स हमसे ये सच छुपा रहे हो। अरे कहाँ है तेरा घर? कब से घुमा रही है? बना के रख दिया है? कभी यहाँ कभी वहां, कभी इस गली में कभी उस गली में, इधर बस बस। कहाँ है तेरा घर? कहाँ है वो? तेरा घर है इधर देख के सच बोल रही है? चल ठीक है जा, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, घर के अंदर जाना है। ये हमारी बेटी मानसी है, कहीं खो गई है। किसी को अगर इसके बारे में कोई भी जानकारी मिले या कोई इसे कहीं देखे तो। न्यूज नहीं, मुझे देख। मानसी के माता पिता की सोशल मीडिया अपील के असर से पुलिस डिपार्टमेंट में गहमा गहमी का माहौल पैदा हो गया था और पुलिस को मानसी के पेरेंट्स की मंशा पर भी शक हो रहा था। वहीं एक दूसरी पुलिस टीम का सामना एक और रहस्यमयी कहानी से हो रहा था। सर मैंने ही आपको बुलाया था सर। वो जिस लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की थी उस लड़की को मैंने इसी घर पे छोड़ा था और इन्होंने ही मुझे बताया कि उस लड़की ने यहाँ पे भी सुसाइड करने की कोशिश की है। सर क्या हुआ था ऐसा जो लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की? सर हम तो उस लड़की को जानते तक नहीं थे, वो अचानक से यहाँ आई और हंगामा मचा के चली गई। जी बोलिए। लड़की ये क्या कर रही है? अरे क्या मार दूंगी। हो सकता है वो लड़की आसपास के एरिया की हो। पहले कभी देखा था उसे? नहीं सर। मुझे उस लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही है सर, और मुझे इस बात का डर है कि वो अपने आप को या किसी और को नुकसान ना पहुंचा दे। अगर उस लड़की की मानसिक हालत वाकई में ठीक नहीं है तो हम इस बात को लाइटली नहीं ले सकते। यहाँ आने वाले आसपास के रास्तों पर जहाँ जहाँ सीसीटीवी लगा है सबकी फुटेज चेक करो, वो कहीं ना कहीं तो कैप्चर हुई होगी। सब मैंने तुझे तेरी उम्र से ज्यादा बड़ा बना दिया। अब तू चांदी की गुड़िया नहीं रही, अप्सरा है मेरी। कपड़े लाया हूं तेरे लिए, साड़ी पहननी तो आती ना तुझे? मुझे प्लीज जाने दीजिए ना अंकल। मैंने बोला था ना पहले खाना खा ले फिर मेहंदी लगा देना। मम्मी मेरी फ्रेंड की बहन की शादी है, खाना खाने बैठ जाती तो मेहंदी कैसे लगा पाती? पर मेहंदी से पेट तो नहीं भरता ना। चल खाना खा ले। आपने तो कहा था कि मीडिया में न्यूज़ चलेगी तो मानसी का पता जल्दी चल जाएगा, लेकिन इतने दिन हो गए किसी का फोन नहीं आया। पता नहीं मेरी मानसी किस हाल में होगी। सर यही वो लड़की है सर। सर इसी ने सुसाइड करने की कोशिश की है सर। सर मानसी के पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मानसी की आदतें कुछ अच्छी नहीं थी। वो किसी भी शॉप में शॉपिंग के बहाने जाती थी और वहाँ से कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ उठा के अपने बैग में रख लेती थी। और सर उसने एक बार मुझे चोरी किया हुआ गोल्ड ब्रेसलेट भी गिफ्ट किया था, जिसकी वजह से मेरी बहुत इंसल्ट हुई थी। यही लड़की आई थी यहाँ पे? हाँ साहब ये लड़की आई थी यहाँ पे। शायद उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रही थी। अंकल वो बिल्डिंग में कैसे जाते हैं? अरे सीधा जाके राइट, फिर पीछे रोड पे ही बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के बारे में पूछ रही थी? हाँ साहब उसी तरफ गई थी।
चलो। सुमित, ये देखो। इस लड़की को देखा है कहीं? नहीं मैडम, नहीं देखा है। उस दुकान वाले ने जो बताया उसके हिसाब से लड़की यहीं कहीं होनी चाहिए। देखो, अच्छे से देखो। रुको, देखो, कूदो मत, प्लीज कूदो मत। सुमित सर, लड़की को एंगेज कर जी, बातों में लगा कर रखना, ठीक है? हाँ सर, ये सच है कि हमारी बेटी मानसी को शॉपलिफ्टिंग की आदत थी। इसी वजह से उस दिन मैंने उस पर गुस्सा किया सर। यकीन कीजिए सर, ये सब मैंने सिर्फ उसे पनिशमेंट देने के लिए किया था। मुझे नहीं पता था कि वो हमसे नाराज होकर घर छोड़कर चली जाएगी। तो फिर आपने हमसे झूठ क्यों बोला था कि वो उस दिन ट्यूशन गई थी? सर, वो झूठ इसलिए बोला था कि मैं नहीं चाहता था कि आपको मेरी बेटी की चोरी की आदत के बारे में पता चले। वो घड़ी कहाँ है जिसको आप चोरी के समझ रहे थे? यहीं घर पे है सर, लाता हूँ सर। देखो, कूदना मत प्लीज, नीचे उतरो। नहीं, दूर, मैं कूद जाऊंगी। पीछे मैं कूद जाऊंगी। नहीं, देखो, हम पीछे हट गए, हम आगे नहीं आ रहे, पर प्लीज नीचे कूदना मत। तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए, हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बताओ, तुम्हें क्या हेल्प चाहिए? देखो, वो तुम मुझे वहां मिली थी, याद है तुमको? चाय वाले से तुम अपना एड्रेस पूछ रही थी, घर का पता। तुम्हें पता नहीं चला ना? वो हम चलते हैं, तुम्हारे घर का पता पूछेंगे। अच्छा, तुमने अपना नाम नहीं बताया था, नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हें जो चाहिए वो देंगे। अच्छा, ये बताओ कि तुम सुसाइड क्यों करना चाहती हो? हम तुम्हें तुम्हारे घर तक हाँ, ठीक है, कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास, ठीक है? इस लड़की का फोटो लो और सर्कुलेट करो। मिसिंग कंप्लेंट भी चेक करो, शायद ये लड़की कहीं से मिसिंग हुई हो। और मेंटल असाइलम में भी चेक करो, शायद ये किसी असाइलम से भागी हो। ओके सर। मानसी, दरवाजा खोल। मानसी, देख, दरवाजा खोल दे। मानसी, देख, दरवाजा खोल दे। मानसी, मुझे बचा। क्या हुआ तुम्हें? वो अंकल ने मुझे मार देंगे। कौन तुम्हें मार देगा? कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ। चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कौन तुम्हें? मुझे नहीं जाना। तुम चलो मेरे साथ, डरो। चलो, मैं देखती हूँ कौन। चलो मेरे साथ। आंटी, मुझे नहीं जाना है। आज नहीं, कुछ नहीं होगा। चलो मेरे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं देखती हूँ तुम्हें कैसे हाथ लगा। चलो, आ जाओ। संभालो इसे। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अगर ये यहां से भाग जाती तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी मरती। जब ये लड़की तुम्हारे साथ अपना घर ढूंढ रही थी जी, तो इसने ऐसा कुछ बताया जिससे हमें ये पता चल सके कि इसका घर कहाँ पर है? नहीं सर, इसने कुछ ज़्यादा मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं वहाँ चाय वाले की दुकान के पास ही खड़ा था सर। इसने उससे सबसे पहले रेलवे ट्रैक के बारे में पूछा, फिर इसने तालाब के बारे में और फिर बिल्डिंग के बारे में। बिल्डिंग के बारे में तो इसलिए पूछा होगा क्योंकि ये बिल्डिंग से सुसाइड करना चाहती थी, लेकिन रेलवे ट्रैक और तालाब के बारे में क्यों पूछा होगा? अच्छा, कुछ और बता सकते हैं उसके बारे में? सर, एक नंबर बड़बड़ा रही थी सर। कैसा नंबर? कोई तो था सर, 1-2 नंबर से। नंबर, बिल्डिंग, रेलवे ट्रैक और तालाब, इन सब चीज़ों से इस लड़की का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। कुछ ऐसा जो इसके मन में चल रहा है लेकिन ये बता नहीं रही है। इस घड़ी के शॉप ओनर से बात की हमने। ये घड़ी चोरी नहीं की गई थी, मानसी ने इसको परचेज किया था।
और ये इसकी बिल कॉपी। इसका मतलब मानसी सच बोल रही थी। पापा मैंने सच में चोरी नहीं की, वो तो मैंने अपनी पॉकेट मनी सेव करके खरीदी है। अब आप हमें ये बताइए, आपने वाकई में मानसी को घर से निकाल दिया या फिर? सर आप हम पे शक करके गलती कर रहे हैं, आप मानसी को ढूंढिए। देखिए, अगर आप लोग सच बोल रहे हैं तो हो सकता है मानसी वाकई में आपसे नाराज होकर कहीं चली गई, क्योंकि अगर उसके साथ कोई हादसा हुआ होता तो हमें अभी तक पता चल जाता, और अगर वो किडनैप हुई होती तो अभी तक आपके पास रैंसम कॉल भी आ जाता। लेकिन क्या सर? मतलब अब आप लोग हमारी बेटी मानसी को नहीं ढूंढेंगे? ऐसी बात नहीं है, कोशिश जारी है, पर हम कह नहीं सकते कि आपका इंतजार कितना लंबा होगा। अरे वाह, तुझे तो गुनगुनाना भी आता है। मुझे मेरे पापा की बहुत याद आ रही है। आज उनका बर्थडे है और मैं उन्हें विश भी नहीं कर पाई। बस एक बार मुझे उनसे बात करने दीजिए, फिर मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं आपकी अप्सरा भी बन जाऊंगी, वो साड़ी भी पहन लूंगी। चल ठीक है, तेरे पापा से तेरी बात करवा देता हूँ, लेकिन जब वो पूछेंगे कि तू कहाँ है तो तू बोलेगी कि मैं अपने राजकुमार के साथ, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हूँ और मैंने शादी भी कर ली है, इसलिए वो तुझे ढूंढना बंद कर दे और वो मिसिंग वाला केस है ना, उसे भी वापस ले ले। देखो तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा तुमको। वो सर है ना, वो ये जानना चाहते हैं कि तुम उस दिन भिंडी के अलावा रेलवे ट्रैक और तालाब के बारे में पूछ रही थी, है ना? क्यों पूछ रही थी, क्या हुआ था? हा? अच्छा, वो तुम उस दिन अपने मन में नंबर बड़बड़ा रही थी, क्या नंबर थे वो? 1 1 2 2 हाँ 4 4 आगे नहीं डरो मत 1 2 4 इसके आगे भी कोई नंबर है? इसके बाद रो मत अगर तुम्हें कोई अगर याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जब याद आ जाए तब बता देना, ठीक है? हेलो पापा। मानसी, हेलो पापा मुझे बचा लो पापा प्लीज। मानसी, मानसी का फोन था? हाँ फोन कीजिए। मेरा खेल बिगाड़ेगी, आजादी चाहिए हैं? मानसी ने जिस टाइम पे अपने पेरेंट्स को कॉल किया पापा, उस टाइम पे वो नंबर छाया नगर के मोबाइल टॉवर से कनेक्टेड था। इसका मतलब साफ है, मानसी उस वक्त छाया नगर में ही थी। बच्चा, ये नंबर एक फेक आईडी का नंबर है। हमें यही तो समझना होगा रीप्ति कि मानसी ने अपने पेरेंट्स को एक फेक आईडी से कॉल क्यों किया। हो सकता है मानसी को किडनैपर्स ने किडनैप करके रखा, पर सर ये कॉल रैंसम मांगने के लिए नहीं हुआ है। पर यह भी तो हो सकता है कि दोबारा कॉल करके रैंसम मांगी जाए। एक काम करो, मानसी के पेरेंट्स का हर एक नंबर सर्विलेंस पर डलवा दो, और ये छाया नगर मानसी के घर से ज्यादा दूर नहीं है। इसका मतलब छाया नगर के हर एक घर को हमें अच्छी तरह से खंगालना होगा। यस सर। ये बच्ची मानसी, इसको तो जानती होंगी आप। इसके पेरेंट्स ने बताया है कि आपकी बेटी निधि भी इसी के साथ पढ़ती थी। जी सर, मानसी निधि की फ्रेंड थी, लेकिन निधि तो 2 साल पहले ही हॉस्टल में पढ़ने के लिए चली गई है, और अभी मैंने सुना है कि मानसी भी लापता है। पर आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? आपको तकलीफ देने के लिए माफ़ी चाहते हैं।
सर मैं मोहन नगर पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल विशाल साठे बोल रहा हूँ। सर 10 साल पहले हमारे पुलिस स्टेशन में श्वेता सिंह नाम की लड़की का एक मिसिंग केस फाइल हुआ था, जो अभी भी पेंडिंग है। और सर जो फोटो आपने हमें भेजी है वो फोटो श्वेता सिंह से मैच करती है। श्वेता सिंह? हाँ सर। विजय प्रताप सिंह जी? जी मैं ही विजय हूँ। और ये आपकी पत्नी है ज्योति सिंह? जी। आपने अपनी बेटी श्वेता की मिसिंग कंप्लेन लिखवाई थी। हाँ लिखवाई थी, पर श्वेता को गुम हुए 10 साल हो गए हैं। आप अभी क्यों पूछ रही हैं? आपकी श्वेता हमें मिल गई। क्या? हाँ, हमारी बेटी जिंदा है? जी, वो हमारी कस्टडी में है। आपको हमारे साथ चलना होगा। श्वेता? श्वेता, हमारे बच्चे कहाँ चले गए थे तुम? क्या हुआ? तुमने पहचाना नहीं? नहीं, ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे मम्मी पापा? नहीं, ये मेरे मम्मी पापा नहीं है बेटा। मैं तेरी माँ हूँ और ये तेरे पापा। नहीं, भगवान कहते थे कि मेरे मम्मी पापा बुरे हैं, वो मुझे लेने कभी नहीं आए। भगवान ने तुमसे ऐसा कहा? ये भगवान नाम के किसी आदमी की बात कर रही हो ना तुम? कौन है ये आदमी? कौन है भगवान? सर ये लड़की 10 साल पहले हूबहू श्वेता की तरह दिखती हुई, क्योंकि आज तो इसने अपने माँ बाप को पहचाना तक नहीं। अब तक हम ये मानकर चल रहे थे कि इस लड़की के घर के आसपास बिल्डिंग, तालाब और रेलवे ट्रैक होगा, लेकिन विजय और ज्योति के घर के आसपास बिल्डिंग तो है, लेकिन रेलवे ट्रैक और तालाब नहीं है। और अजीब बात यह है कि इस लड़की ने अब तक अपना नाम नहीं बताया था हमें, और अब अचानक किसी भगवान की बात कर रही है। सर ये ऊपर वाले भगवान की बात कर रही है या भगवान नाम के किसी आदमी की बात कर रही है? हो सकता है ये लड़की किसी बाबा के चक्कर में पड़ गई और उसी ने इसको मानसिक बीमार बना दिया है। मे बी ये लड़की किसी आश्रम से भागी हो। साक्षता, अपने खबरियों को एक्टिव करो, पता करो कि कोई आश्रम ऐसी जगह पर है क्या जहां पर ये तीनों चीजें हैं, बिल्डिंग, रेलवे ट्रैक और तालाब। हो सकता है उस आश्रम में किसी ने देखा हो इसको। सर हाँ हाँ ठीक है, मैं कर लूँगी। ओके। नहीं, जब तक आप मेरे पैर नहीं खोलेंगे तब तक मैं नहीं खाऊंगी। 1 मिनट होल्ड करना। ये सब काम ना मुझे मत कहा करो। हाँ बेटा, मे आई हेल्प यू? नहीं, थैंक यू अंकल। अरे रुको रुको, मैं मदद कर देता हूँ। मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। यहाँ थोड़ी दूर आगे मैकेनिक की शॉप है। आओ मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर देता हूँ, तो मैकेनिक को लेके अपने साथ आ जाना। अरे रात बहुत हो गई है, थोड़ी देर में मैकेनिक की शॉप भी बंद हो जाएगी। चलो आओ बैठो मेरे साथ। देख, तेरा अकेलापन दूर करने के लिए
दोस्त लेकर आया हूं मैं। सर, वो भले ही हमें नहीं पहचान रही, पर हमारा दिल जानता है कि यही हमारी बेटी है। इस वक्त इस लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं है, हो सकता है इसकी याददाश्त चली गई। अच्छा, जब आप लोगों की बेटी मिसिंग हुई थी तब उसकी हालत भी ऐसी थी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मेरी बेटी बहुत ब्राइट थी, अपने स्कूल की टॉपर थी सर। ये लड़की इस वक्त आप लोगों को पहचान नहीं रही। आप एक काम कीजिए, जब आपकी बेटी मिसिंग हुई थी उससे पहले की कोई बात इसको याद दिलाइए जिसके बचपन से ताल्लुक रखती हो, शायद ये रिएक्ट करे। गुड डैड। आपको मेरा नाम कैसे पता? हाँ बेटा, क्योंकि घर का नाम गुडन था और स्कूल का नाम श्वेता। तो क्या आप ही मेरे मम्मी पापा हो? हाँ बेटा, हाँ, मैं तुम्हारे मम्मी पापा। श्वेता, तुमने हमें एक नंबर के बारे में बताया था, 1 2 4। इसके आगे भी है कोई नंबर? 1 हाँ 2 5 4। अच्छा, ये किस चीज का नंबर है? 1 2 5 4? घर, हाउस। ये हाउस कहाँ पर है? किस जगह पर है ये हाउस? समता। अच्छा, ये जो समता है, इस समता के आसपास बिल्डिंग है, कोई तालाब है? बिल्डिंग, तालाब और रेल की पटरी। श्वेता, तुम तीनों चीजों के बारे में क्यों पूछ रही थी? रेल की पटरी, भगवान मार देगा। कौन है ये भगवान? कौन भगवान? किसकी बात कर रही है? भगवान मार देगा, भगवान। सर, ये समता नगर नाम के तो कई सारे एरियाज हैं, और वैसे ही समतापुरी, समता इनक्लेव भी। एक समता नगर लिंक रोड पर भी है, वहाँ पर तालाब भी है और वहाँ से कुछ दूरी पर रेलवे ट्रैक भी है। समता नगर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर दुर्गा नगर है, दुर्गा नगर, जहाँ पर निखिल को श्वेता दिखी थी। अरे भाई, देख के। सर, तो हो सकता है ये समता नगर में किसी ऐसे घर में जाना चाहती हो जिसका नंबर 1254 हो। ये भी हो सकता है कि श्वेता वहाँ से भाग कर आई हो सकता है कि 10 साल तक श्वेता को वहाँ पर अबडक्ट करके रखा गया। चेक करो। चल। जी सर, समता नगर के हाउस नंबर 1254 पे एक मानसी नाम की लड़की का पता चला। सर, ये लड़की भी पिछले 6 साल से गायब है। व्हाट? इस लड़की का नाम मानसी है। ये हाउस नंबर 1254 में रहती थी। जानती है उसको? मानसी। कौन है? कौन है? तो तुम्हारे साथ वो मानसी भी रहती थी? कहाँ पर है ये जगह? भगवान। प्रेमिका बनना है, माँ नहीं। चलो खा लो। तुम्हारे और मानसी के अलावा एक और लड़की थी वहां, टीना। अच्छा, तुम भागी कैसे वहां से? पुश कर, जोर से पुश कर। वो अंकल आंटी दोनों अंदर है, तुम भाग जाओ दीदी। भगवान मारेगा,
कुछ नहीं होगा, वो दोनों अंदर हैं, उनका ध्यान नहीं जाएगा। तुम भाग जाओ। मैंने तुम्हें अपने घर का पता बताया था, तुम्हें याद है? बोलो। 1 2 5 4 154 हाउस नंबर और बिल्डिंग, तालाब, रेल की पटरी। हाँ दीदी, तुम किसी से रास्ता पूछ लेना, ठीक है? और मेरे पापा को लेके आना, तो टीना और मुझे बचा लेंगे। जाओ, कुछ नहीं होगा। जाओ जाओ दीदी। जल्दी से इस बच्चे को कहीं ठिकाने लगा लेते हैं। तुमने ठीक से दरवाजा तो बंद कर लिया है ना? हाँ, इतने साल कैद में रहने के बाद उन लड़कियों की हिम्मत वैसे भी टूट के बिखर चुकी है। चलो। छह साल पहले मानसी मिसिंग केस में मानसी ने एक फेक आईडी से लिए गए नंबर से अपने फादर को कॉल किया। पापा? और जिस नंबर से कॉल किया उस वक्त उस कॉल की लोकेशन थी छायानगर। छायानगर जो दुर्गानगर से 5 किलोमीटर दूर है। दुर्गानगर जहां पर निखिल को श्वेता दिखी थी। अरे भाई देख के सर, तो हो सकता है कि छाया नगर में वो जगह हो जहाँ लड़कियों को कैप्टिव रखा गया। एक काम करते हैं, श्वेता को छायानगर लेकर चलते हैं। हो सकता है छायानगर पहुंचने के बाद वो उस जगह को आइडेंटिफाई कर ले। राइट सर। मूव। श्वेता, कौन सा घर है? याद करने की कोशिश करो। कुछ याद है? एक्सक्यूज मी सर। सर, मैंने इस लड़की को कुछ दिन पहले ही पास के घर से भागते हुए देखा था। कौन से घर से? सर, ये है घर। क्या हुआ? क्या हुआ श्वेता? कुछ नहीं होगा श्वेता, कुछ नहीं होगा। हम हैं ना, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चलो आओ आओ। देखो प्रिया, संभालो इसे। सर, यहाँ तो कोई भी नहीं है। आई एम श्योर श्वेता के यहाँ से भागने के बाद वो बाकी की लड़कियों को कहीं और लेकर चले गए। सर, मुझे तो पहले से ही अजीब लग रहा था। सिर्फ कहने को राजीव और उसकी बीवी सुमित्रा यहाँ रहते थे, लेकिन वो लोग इतना राशन खरीद के लाते थे ना, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कुछ आइडिया है वो यहाँ से और कहाँ जा सकते हैं? सर, राजीव को मैंने कई बार समयपुर में देखा है। उसका दूसरा घर शायद वहीं है। मूव। सुमित, तीसरी लड़की कहाँ है? मार के खा लिया मैंने। सुमित! सर, जिंदा है। प्रिया, एम्बुलेंस बुलवा। सर, कहीं सच में उसने तीसरी लड़की को मार तो नहीं दिया? जब हम राजीव के पहले घर पे गए थे तो वहां सिर्फ एक लिविंग रूम था, लेकिन हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो लड़कियों को कैप्टिव करके कहाँ रखता होगा।
श्वेता, एम्बुलेंस बुलवाओ तुरंत। सुमित, तूने 3 बच्चों की जिंदगी नरक बना दी। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित किया। श्वेता के साथ साथ उन्हें मानसी और टीना को भी बना दिया। मैंने किसी को नहीं बनाया है। श्वेता 10 साल पहले खुद ही भागने के चक्कर में अपना सर फुड़वा बैठी थी। जिस उम्र में थी वहीं रुक गई, इसलिए उसे कभी बांधा भी नहीं। सोचा नहीं था कि वो भागने की कोशिश करेगी, लेकिन मानसी ने। लड़कियों को कैद बना के क्यों रखता था तू? सेक्स रैकेट चलाता था? नहीं मैडम, हम लोग कोई सेक्स रैकेट नहीं चलाते थे। तो तुम लोगों ने उन तीनों लड़कियों को कैद करके क्यों रखा था? मोटिव क्या था तुम्हारा? ये राजीव की अंधश्रद्धा थी। उसे अपने आप को भगवान कहलाना अच्छा लगता था और काम शैतानों के करता था। वो शैतान ही था। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी थी। वो बिस्तर पे मेरे साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक करता था। वो मुझे मार मार कर नोचता था। मैं उसकी तृष्णा से डरती थी, इसलिए मैंने उसे कह दिया कि वो मेरी 10 सौतने ले आए, पर मुझे अपने वैश्यपने से छुटकारा दे दे। और फिर वो उन बच्चियों को उठा लाए। कैसी औरत है तू? तुझे अपनी रक्षा के लिए राजीव को कानून के हवाले करना चाहिए था, उल्टा तू उसके अपराधों में साथी बन गई। इतने सालों की यातनाएं सहने के बाद आखिरकार मानसी और श्वेता को अपना परिवार मिल गया। लेकिन टीना इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। उसको अडॉप्ट करने वाले माता पिता उसके किडनैप होने के कुछ ही दिन पहले गुजर गए थे। टीना की देखभाल की जिम्मेदारी एक एनजीओ ने उठाई है। एक जागरूक नागरिक के विवेक ने न सिर्फ सालों से चले आ रहे घिनौने अपराध का पर्दाफाश किया, बल्कि 3 परिवारों के हमेशा के लिए खो चुके उनके सपने को भी पूरा किया। पर जहां समाज में एक तरफ निखिल जैसे लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा और राजीव जैसे लोग भी हैं जो इंसान की खाल में छुपे भेड़िए की तरह से हैं, जो अपनी हवस और अपनी सनक की आग में मासूम लोगों को झुलसा देने तक से नहीं हिचकते। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। कर रहे हो तुम? मुझे लगा कि तुम्हें ठंड लग रही होगी, इसलिए चादर दे रहा था। क्या कर रहा था तू? अरे तेरी बुआ की बेटी है वो, तेरी बहन है वो, और तू? अरे ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हो। विद्या बेटा, तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तेरे लिए कुछ बना के लाऊं? हाँ, कुछ तो खा ले बेटा। क्या कर रही है यार? तेरे सर पर यही भूत सवार रहता है क्या? सो जा चुपचाप। जैसे कि तुम मेरा सारा भूत उतार ही देते हो। अपने पति के साथ नहीं करूंगी तो और किसके साथ करूंगी? इस आदमी को तो रोमांस करना भी नहीं आता। अरे तो रोमांस है कोई स्विच नहीं, जब मन आया ऑन ऑफ कर लिया। हेलो चाचू, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। विद्या,
बेटा क्या हुआ? मुझे मामा जी के घर से ले जाओ। विद्या मैं तुम्हें ले जाऊंगा, पहले ये बताओ कि हुआ क्या, तुम रो क्यों रही हो? वो संतोष भैया ना बड़े गंदे घूरते रहते हैं और यहाँ वहाँ छूने की कोशिश करते हैं। क्या? चाचू प्लीज मुझे ले जाओ, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। बेटा आप डरो नहीं, मैं आपको कल लेने आ रहा हूँ। अभी आप चुप हो जाओ और सो जाओ। ठीक है चाचू। विद्या, विद्या। अरे अविनाश, आओ बैठो। सुमन, अविनाश जी आए, उनके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। मैं आज चाय नाश्ता करने नहीं आया, विद्या को लेने आया हूँ। विद्या। भाई साहब अभी अभी तो आप आए हैं, क्या बात है, बैठे ना। विद्या चल। एक मिनट, क्या कर रही तुम? चल क्या रहे हैं? खबरदार जब विद्या को रोकने की कोशिश की। दिखावा तो दोनों ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं इस घर में क्या हो रहा था। नाटक करके दिखा रहे हो मेरे सामने। चल। अविनाश, जब वो बहन ही नहीं है ना जिसकी वजह से रिश्ता था, तो अपनी हद में रहो। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से बेइज्जत होके जाना पड़े तुम्हें। पहले अपनी इज्जत करना सीख ले। ये तो तेरी बहन की बेटी है ना, इससे तो रिश्ता था ना तेरा। नीच आदमी इस रिश्ते की लाज रख लेता। गलती तुम लोगों की नहीं, गलती मेरी है जो इस बच्ची को इस घर में तुम लोगों के साथ रहने दिया। और तू साले आज के बाद आंख उठाकर भी लड़की को देखो ना तुम, अच्छा नहीं होगा। अच्छा हुआ अविनाश भाई साहब विद्या को यहाँ से लेकर चले गए। थोड़े दिन और रुकती तो पता नहीं इसके साथ क्या होता। आजा बेटा। नमस्ते चाची। मैंने मना किया था ना, फिर भी आप इसको ले आए। मैं तुम्हें कह देती हूँ, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाने वाली, समझे तुम? तुमसे जिम्मेदारी उठाने के लिए कह कौन रहा है? मैं ख्याल रखूंगा इसका। और वैसे भी तुम ऐसा कर क्या रही हो, हाँ? जो इसके आने से बंद हो जाएगा। तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी गंदी बात करते हुए? अपनी भतीजी के लिए अपनी बीवी पे इल्जाम लगा रहे हो। बस फालतू की बकवास पसंद नहीं मुझे। कान खोलकर सुन लो, विद्या यहीं रहेगी जब तक इसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती और शादी करके ही अपने घर नहीं चली जाती, तब तक अपनी जुबान बंद रखो। जी क्या बकवास कर रहे हो तुम? चाची प्लीज, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ रहने दो। अब जो बोलोगी मैं वैसा करूँगी, घर का सारा काम कर दूँगी। मुझे मामा जी के यहाँ नहीं जाना है, प्लीज मुझे यही रहने दो, प्लीज चाची। हट छोड़ पैर मेरे। जी क्या नाटक लगा रखा है चाचा भतीजी ने? जो करना है कर, भाड़ में जाओ। हाँ बेटा खड़ी हो, अपनी चाची की बातों को दिल पे मत लगा। अच्छा अपने कमरे पे चल। कुछ खो गया क्या? क्या ढूंढ रहे हो? नहीं मैं घड़ी से पहले ही भूल गया घड़ी। मैं बताऊं? लो बेटा। विद्या हमने प्रिंसिपल से बात कर ली है, कल तुम्हारा 12th में एडमिशन हो जाएगा और परसों से तुम स्कूल जा सकती हो। हेलो, विद्या से बात करा मेरी। विद्या को तुमसे कोई बात नहीं करनी। देख ज्यादा कलेक्टर बनने की कोशिश मत कर अविनाश, वो तेरी भतीजी है तो मेरी भांजी भी है। मामा उसका मैं। मामा नहीं साले, कंस मामा है तू। मुझे अच्छी तरह पता है तेरे घर में विद्या के साथ क्या हुआ। और कान खोलकर सुन ले, अब तूने दोबारा परेशान करने की कोशिश की ना तो मैं पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा तेरी कंप्लेन करने। और एक बात और, तुम लोगों का विद्या से कोई रिश्ता नहीं। रखो। महारानी जी, आराम करके फुर्सत मिल गई हो तो थोड़ा घर का काम करेंगी, या आपने भी अपने चाचा की तरह मुझे इस घर का नौकर समझ के रखा है? ये ले, चुपचाप ये खाना खा और ये सारे बर्तन मांज, समझी? और अगर बिना किचन साफ किए गई ना तो याद रखना। बेटा
पहले आराम से खाना खा ले, उसके बाद पढ़ाई कर लेना। पापा मुझे नहीं खाना है, कल मेरा एग्जाम है और आपने मुझे रिवीजन नहीं कराया ना तो मैं फेल हो जाऊंगी। बेटा खाना नहीं खाएगी तो पेपर कैसे दे पाएगी? देख मैंने तेरे मनपसंद की सब्जी बनाई है। पापा मुझे हॉस्टल नहीं जाना है, मैं यहाँ पे भी तो रह के पढ़ सकती हूँ ना। बेटा बहुत बड़ा स्कूल है वो, अरे बड़ी सिफारिशों के बाद एडमिशन होता है वहाँ पर। और तू जानती है ना तेरे एडमिशन पे मुझे कितनी अप्रोच लगानी पड़ी है। तू पैसों की चिंता मत कर, तू अपनी पढ़ाई की चिंता कर। गाँव की जमीन बेची है, पैसा है हमारे पास में। इकलौती बेटी है तू हमारी, जमीन नहीं भी बिकती ना। अच्छा सुन, मैं जरा पंडिताइन से मिलकर आती हूँ, तो ये छोला लेके खा जाओ, ठीक है? तो प्रसाद मैडम का बेटा है ना? तेरी मम्मी को जाके बताऊं कि बाहर आके तू क्या क्या हरकतें करता है? बता दीजिए, फिर हम भी बता देंगे कि हम मालती मैडम से कितना प्यार करते हैं। और प्यार करना कोई गुनाह थोड़ी ना है। विद्या, जिसके माता पिता उसे हर तरह की खुशी और सुरक्षा देना चाहते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और विद्या लाडली बेटी से अनाथ बन गई और अपने रिश्तेदारों की मोहताज हो गई। जहां उसके रिश्तेदारों को, समाज को उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए था, वहीं वो उसके एकदम विपरीत अत्याचारी बन गए। विद्या एक मासूम बच्ची जो पहले से ही दर्द में थी। लोगों ने उसकी रूह तक को नोच खाने का प्लान बना लिया था। कुछ तो हुआ है मेरे साथ, मेरे इस शरीर के साथ, पर क्या, कब, किसने, कुछ समझ नहीं आया। क्या मैं एक मांस का टुकड़ा हूं जिसकी ना कोई इच्छाएं है ना कोई जज्बात? क्या मैं हमेशा उन लोगों के लिए एक भूख की चीज बनकर रह जाऊंगी? आसपास का पूरा एरिया चेक किया, ना कोई सुसाइड नोट मिला है, ना ही कोई क्लू। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा या सुना हो। विद्या, 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 मुझे जाने दीजिए। चलो पीछे पीछे चलो। क्या हो गया है विद्या? आप लोग विद्या के चाचा चाची हैं, उसके माँ बाप कहाँ हैं? सर 2 महीने पहले एक एक्सीडेंट में उनका देहांत हुआ। सर एक्सीडेंट में भैया भाभी तो नहीं रहे, लेकिन किस्मत से विद्या बच गई थी। हम दोनों और उसके मामा मामी बस यही केयर टेकर थे उसके। उसकी मामी ने जिद की और उसे अपने साथ घर ले गई ताकि वो उनके साथ ही रहे। तो विद्या वापस कब आई? 1 महीने पहले सर। क्यों, वहाँ कुछ प्रॉब्लम थी क्या? सर विद्या ने मुझे बताया था कि उसकी मामी का बेटा संतोष उसे बुरी नजरों से देखता था।
घूरता रहता था हर वक्त। बस मैं विद्या को यहाँ सहारनपुर ले आया और यहीं के स्कूल में उसका एडमिशन भी करवा दिया। अच्छा एक बात बताइए, विद्या को पेड़ पे चढ़ना आता था? मुझे इस बारे में जानकारी नहीं। सर, मैंने एक बार विद्या को छज्जे पर से कुछ सामान उतारने के लिए कहा था, पर वो बहुत डर रही थी। मैंने उसकी मदद भी करनी चाहिए उसे ऊपर चढ़ाने के लिए, पर वो नहीं चढ़ पाई। मिश्रा, ये विद्या अगर एक छोटे से छज्जे पर नहीं चढ़ पाई तो इतने बड़े पेड़ पर रस्सी के साथ कैसे चढ़ी होगी? आई डाउट कि वो चढ़ पाई होगी। ये आत्महत्या का नहीं, हत्या का मामला लग रहा है। तुम एक काम करो, एक टीम लेकर मेरठ जाओ, वहाँ उसके मामा मामी और वहाँ के पड़ोसियों से पूछो, शायद कुछ पता चले। सर। पूजा सर, यहाँ के पड़ोसियों से पूछो, देखो क्या चल रहा था। विद्या को पेड़ से लटका के मार दिया गया है। किसने मार दिया? कौन सी बच्ची थी वो? बिना माँ बाप की बेटी को मारते हुए उस पर तरस नहीं आया उसे? हो गया तुम लोगों का नाटक। अविनाश ने हमें सब कुछ बता दिया है। तेरे इस बेटे की बुरी नजर थी उस पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बकवास कर रहा है वो अविनाश। अच्छा, इसलिए 1 महीने के अंदर यहाँ से अपने चाचा के घर वापस चली गई और वहाँ जाती 1 महीने के अंदर उसका मर्डर भी हो गया। कैसे? देखिए, ये अविनाश ना एक नंबर का कमीना आदमी है। किसी ने विद्या को हमारे खिलाफ भड़काया और जबरदस्ती उसको यहाँ से ले गया, और हम तो बेटी की तरह पालते थे उसको। असली कहानी है सर कि विद्या के बाप ने उसके नाम पे 25 लाख की प्रॉपर्टी की थी कि वो 18 साल की होगी वो तभी मिलेगी, और अभी कुछ महीनों में 18 साल की होने वाली थी वो, इसलिए वो उसको ले गया यहाँ से। वो घटिया से आदमी कुछ भी बोल रहा है और आप मान रहे हैं? सर, 25 लाख रुपए का लालच महेश को था, मुझे नहीं। तभी तो वो विद्या को लेके चला गया। अगर मुझे लालच होता तो मैं जाने देता उसे। मैं उसका चाचा हूं सर, उसकी जिम्मेदारी और पहला हक मेरा बनता है। तो 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी अब? भगवान जाने किसे मिलेगी। मेरे हिसाब से तो सर एक नई महाभारत शुरू होने वाली है यहाँ। जब अनाथ बच्ची को सहारे की जरूरत थी तब तो कोई सामने आया नहीं। अब देखिए आप, यहाँ के वहाँ के सारे रिश्तेदार आ जाएंगे पैसों के लिए, बिलों से बाहर निकल कर। मेरी तरफ से तो कोई भी लेके जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं अपनी नौकरी से खुश भी हूँ और संतुष्ट भी, और मुझे किसी की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं। क्या है, जब देखो सब्जियां ढोते रहती हो? चलो बैठो, लॉज लेके चलता हूँ तुम्हें, मजे करा के लाता हूँ। पुलिस ने हमें साथ में देख लिया ना तो हम दोनों के पीछे पड़ जाएगी। सुन, भूल जा मुझे और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, समझा? ये पुलिस का चूना ना हमें नहीं किसी और को लगाना, समझे? और मुझे तुमसे जो भी चाहिए, जब भी चाहिए, तुम्हें देना पड़ेगा। एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? कहा ना नहीं जाऊंगी तेरे साथ, अब चुपचाप यहाँ से निकल, बेवकूफ कहीं का। सर, विद्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी मौत दोपहर 1 से 3 बजे के बीच हुई है, गला घुटने की वजह से। और गले पे जो रस्सी के निशान मिले, उससे ये पता चला कि पहले उसके गले में फंदा डाला गया और उसे मारा गया, और फिर उसके बाद उसे पेड़ पे लटकाया गया। मिश्रा, फिर तो रस्सी पर कातिल की उंगलियों के निशान और विद्या के स्ट्रगल के निशान दोनों मिलने चाहिए। जी सर, रस्सी पे विद्या के फिंगरप्रिंट्स हैं, उसके स्ट्रगल के निशान भी है, लेकिन कातिल के फिंगरप्रिंट्स नहीं। सर, लगता है उसने ग्लव्स पहने थे। इसका मतलब ये पक्का मर्डर है, क्योंकि अगर विद्या ने पेड़ पर चढ़कर फांसी लगाने की कोशिश की होती और ऊपर से कूदी होती तो उसकी गर्दन की हड्डी टूटी होती। ऐसा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। सर, एक और बात पता चली, रिपोर्ट के मुताबिक वो सेक्सुअली एक्टिव थी। मर्डर से कुछ दिन पहले भी उसने शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन उसके साथ रेप हुआ था या उसने अपने मर्जी से सेक्स किया था ये नहीं पता चल पाया, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट्स पे कोई इंजरी मार्क्स नहीं है। मिश्रा, ये मर्डर फुल प्लानिंग के साथ किया गया है और इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉरेंसिक रिपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। कब आ रही है? बहुत जल्द आ जाएगी। मिश्रा, एक काम करो, एक टीम के साथ मेरठ जाओ और विद्या के बारे में पूरी डिटेल्स पता लगाओ कि उसका कोई बॉयफ्रेंड था या नहीं था। अगर कोई बॉयफ्रेंड नहीं था तो कोई ऐसा आदमी जिसकी नज़र उस अनाथ और अकेली लड़की पर थी, क्योंकि अविनाश के बयान के मुताबिक उसके मामा का लड़का संतोष, उसकी विद्या पर गंदी नज़र थी। तब तक हम यहाँ अविनाश के साथ पूछताछ करते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मरने के 4-5 दिन पहले विद्या के साथ सेक्स हुआ था, तो हो सकता है वो आदमी यही हो जिसने उसके साथ ये सब किया। सर, वैसे मरे हुए इंसान के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, पर सर विद्या की चाल चलन ठीक नहीं थी। वो सर मोहल्ले के हर जवान लड़के पर डोरे डालती थी। सर, पता नहीं क्या जादू करती थी
कि सारे जवान लड़के उसके पीछे घूमने लगते थे। अबे फन्ने का, तेरे बाप की रोड है क्या ये जो बीच में खड़ा है? चल रास्ता छोड़। सुनाई नहीं देता क्या देखो हैं? बे तेरे से बात कर रहा हूँ। तेरे कानपुर में हड़ताल है क्या? एक मिनट। आप प्रिया हैं? PSI मिश्रा, सहारनपुर पुलिस स्टेशन। आप विद्या को जानती है ना, महेश की भांजी? देखिए वैसे भी हमें पता चला था कि विद्या जब तक यहाँ थी आपकी बहुत अच्छी दोस्त थी, आप लोग अक्सर मिलते जुलते थे। क्या आप बता सकते कि विद्या कैसी लड़की थी? मतलब उसका कोई बॉयफ्रेंड था या कोई ऐसा था जो उसे परेशान करता था? सर विद्या एक बहुत अच्छी लड़की थी, उसका किसी भी लड़के के साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा था। वो तो मेरे अलावा किसी से बात तक नहीं करती थी सर। हाँ बस हमेशा डरी डरी सी रहती थी, अपने मम्मी पापा को याद करके बहुत रोती थी सर। उसने अपने मामा के घर के बारे में कुछ बताया था? बताया था सर, सब बताया था। ओए वो विद्या है ना, तेरी बहन बुआ की बेटी? बहन होगी तेरी, दोबारा बहन मत बोलियो। वैसे भगवान ने गलती करी है, विद्या को इतना मस्त बनाकर और ऊपर से तेरी बहन बना दी। साले मुंह तोड़ दूंगा, बहन होगी तेरी, बहन मत बोलियो दोबारा। क्या हो गया, इतना क्यों चिढ़ रहा है? क्या हो गया? एक तो कब से ट्राई कर रहा हूँ, हाथ नहीं लगने दे रही, और ऊपर से तू परेशान कर रहा है। अरे विद्या, तू आ गई? ये देख क्या लाया हूं तेरे लिए मैं, आइसक्रीम। ये ले। मुझे नहीं खानी है। अरे खाना। मामा जी आप खा लो, मुझे नहीं चाहिए। अरे तेरा इंतजार कर रहा हूं, तेरे लिए लाया हूं। आप खा लो। अरे मैं खिलाता हूँ, मैं खिलाता हूँ। मामी ने मुझे काम के लिए बोला था, मैं जा रही हूँ। उसने मुझे अपने चाचा चाची के बारे में भी बताया था, तो मैंने ही उसे आइडिया दिया था कि वो अपने चाचा के घर चली जाए ताकि इन सब चीज़ों से बच सके। मतलब विद्या के बारे में दो तरह की इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है। एक कि वो सीधी सादी और डरी सहमी लड़की थी, और दूसरा इसका उल्टा कि उसका कैरेक्टर खराब था, जो कि हो सकता है किसी का पर्सनल ओपिनियन हो। लेकिन महेश और संतोष के बारे में दोनों बार सेम इन्फॉर्मेशन आई कि दोनों का बड़ा घटिया कैरेक्टर था। एक काम करो, ये संतोष और महेश दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशंस निकलवाओ और विद्या के बारे में पूरी डिटेल्स निकालो और ज़्यादा। सर अविनाश सिसोदिया के पड़ोसियों से पता चला है कि मालती विद्या को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इनफैक्ट वो उसे अपने घर पर भी नहीं रखना चाहती थी, लेकिन अविनाश ने उसे जबरदस्ती अपने घर पर रखा था सर। पूजा, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है। इस मालती के बारे में और डिटेल्स निकालो। ये पता करो कि मालती विद्या को अपने घर से निकालने के लिए किस हद तक जा सकती है, और ये भी पता करो कि विद्या के शारीरिक संबंधों के बारे में उसके चाचा चाची को कितना पता था भी या नहीं। मैडम ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता, विद्या ऐसी लड़की थी ही नहीं। ऐसा हम नहीं, विद्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है। विद्या को कोई बॉयफ्रेंड, कोई अफेयर वगैरह? मुझे क्या देख रहे हो? मुझे क्या पता स्कूल जाने के नाम पे क्या क्या करती थी। बताओ, 1 महीना भी नहीं हुआ और क्या क्या सुनने को मिल रहा है। पता नहीं मेरठ में भी क्या क्या गुल खिला के आई होगी। मुझे तो शुरुआत से ही लगता था, शक्ल से जितनी सीधी लगती है ना, अंदर से उतनी घुन्नी होगी। ठीक है, फिलहाल हम जा रहे हैं, जरूरत पड़ने पे दोबारा आएंगे। नजर रखो इस मालती पे। विद्या का तो पता नहीं, लेकिन ये मालती ना शक्ल से सीधी है ना हरकतों से, बहुत कुछ छुपा रही है ये औरत। सर विद्या की फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि उसके पेट में और खून में केमिकल के ट्रेसेस मिले। सर ये केमिकल खास तरह की जड़ी बूटी में पाया जाता है, इसका स्वाद मीठा होता है, और अगर किसी को बिना बताए खिलाया जाए उसे पता भी नहीं चलेगा। और सर सबसे बड़ी बात, इसे खाते ही आदमी कुछ ही वक्त में बेहोश हो जाता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि विद्या के कैरेक्टर के बारे में जो भी कहानी सुनाई जा रही है वो पुलिस को जानबूझकर गुमराह करने के लिए सुनाई जा रही है। हो सकता है यही केमिकल देकर उसको पहले बेहोश किया गया, फिर उसके साथ रेप किया गया, तभी विद्या के शरीर पर कोई स्ट्रगल के निशान नहीं मिले। एक काम करो, मेरठ और सहारनपुर के जितने भी ये जड़ी बूटी बेचने वाले ना, इनसे पता करो, हो सकता है कोई क्लू मिले। सर टावर लोकेशंस के हिसाब से जिस दिन विद्या की मौत हुई थी उस दिन संतोष और महेश दोनों सहारनपुर के गोविंदपुर में मौजूद थे। तो हो सकता है इन दोनों ने ही इस विद्या का मर्डर किया हो। उठाओ सालों को।
एक मिनट बात करते हैं। अबे क्या चाहिए? मेरे दोनों बच्चों पर जानलेवा हमला हुआ और अभी तक आपने किसी को अरेस्ट नहीं किया। लगता है आप लोगों को आपकी नौकरी प्यारी नहीं। मैम 2 मिनट शांत रहेंगी आप? तो डिटेल में बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सर मैं रोड पे जा रहा था, तब ये चेहरा ढका हुआ आदमी मेरे सामने आया और मुझे मारने लगा। सर कौन है वो आदमी जिसने इन दोनों भाइयों को जान से मारने की कोशिश की और क्यों? सर हो सकता है इसका विद्या के मर्डर से कोई लेना देना हो। कौन विद्या? हम किसी विद्या को नहीं जानते। नहीं सर। सर ये तो इस महेश की बीवी है, सुमन। ये मेमोरी कार्ड मुझे मेरे अलमारी से मिला। जब मैंने इसे अपने फ़ोन में डाला तो विद्या के कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मिले नहाने के, जो मेरे पति और बेटे ने निकाले। सर गलती हो गई सर, बहुत बड़ी गलती हो गई। ये क्या करें आप? पता नहीं, नेटवर्क नहीं मिल रहा है। क्या हुआ? समझती हूँ मैं। अरे भांजी है आपकी सर की बहन की बेटी, आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? क्या बकवास कर रही है तो? मैं सोच भी नहीं सकता हूँ ऐसा। हेलो हेलो, सुमन सब भाग गई थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैंने विद्या की नहाते हुई फोटो खींच ली है और अपने मेमोरी कार्ड में डाल के अपने अलमारी में कपड़ों के पीछे छुपा दिया। मैं उस फोटो का फायदा उठा पाता उससे पहले ही विद्या अपने चाचा के साथ यहाँ सहारनपुर चली आई थी और मेमोरी कार्ड भी गायब था। मैंने पूरे घर में मेमोरी कार्ड ढूंढा सर, मुझे नहीं मिला। मैंने विद्या से बहुत बार पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया कि उसके पास मेमोरी कार्ड नहीं है। विद्या, उन्हें अलमारी से मेरा मेमोरी कार्ड चुराया ना? निकाल। नहीं मामा जी, मुझे कोई मेमोरी कार्ड नहीं पता। तेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई ना तो जान से मार दूंगा तुझे। उसे डरा धमका के हम लोग वापस मेरठ चले आए। वापस चला गया? झूठ बोलता है। विद्या को डरा धमका कर वापस गया था या मर्डर करके? नहीं सर, हमने किसी को नहीं मारा है सर। तो फिर ये किसने किया? तू भी सपने देखता था ना उसके साथ सोने के? हमने ये भी पता किया है कि तूने उसे दोस्तों के जरिए उसे बदनाम किया था। हाँ, उसका कैरेक्टर खराब करना चाहता था तू। सर मैंने उसे नहीं मारा सर। एक्चुअली मुझे कोई लड़की भाव नहीं देती थी, तो मैंने सोचा कि विद्या घर पर ही है तो उसे ही पटा लेता। फिर उसने भी मुझे भाव नहीं दिया तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे बदनाम करना शुरू कर दिया। तेरी तो वो बहन थी ना? सर नहीं मारा। क्या बे, रास्ता क्यों रुका? चल हट, जाने दे। मालती को जानता है तू? हाँ, क्या बात कर रहा था उससे? तेरे को क्यों बताऊं? पुलिस किधर भागता है? तलाशी करो। ये सब जेब में लेके घूमता है। किस किस को मारा इससे? सर ये मेरा भाई है प्रकाश। और ये है वो पंच जिससे तुम्हारे भाई ने नितिन और अनिल दोनों को मारा। क्यों मिश्रा, इतनी आसानी से नहीं बोलेगा, थोड़ी खातिर करो इसकी। सर सर बताती हूँ। बताओ। मेरे पति अविनाश मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ना वो मुझे खुश कर पाते तो ना ही बच्चा दे पाते, और इसीलिए मैंने नितिन के साथ अफेयर कर लिया। आगे बोलो। वो ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। हम लौट जाते थे और तुम लाल परी लग रही हो बिल्कुल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेडरूम बढ़िया है। किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम अभी निकलो, मैं तुम्हें बाहर छोड़ कर आती हूँ। अरे इतनी क्या जल्दी है? आज तुम्हें आपके लिए कैसी डील लाया हो जो सुन के आप नाक से लगोगे। मतलब? आज तुम्हें खुश मैं नहीं,
मेरा भाई अनिल करेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं कोई अरे हाँ, मुझे पता है कि तुम वैसे टाइप की औरत नहीं हो। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर निकलो, और तुम्हारे मेरे बीच में जो कुछ भी था ना वो अभी इसी वक्त खत्म। अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। चलो निकलो यहाँ से। अरे अरे ठीक है, शक्ल नहीं दिखा सकते ना। ये वीडियो तो दिखा सकते हैं ना। मुझे लगा एक बार की बात है और फिर वो मुझे परेशान करना बंद कर देगा, लेकिन नहीं, और फिर तो उसने हद ही कर दी। मैं नितिन की ब्लैकमेलिंग से परेशान हो गई थी सर। अभी तक तो मेरे पति को सिर्फ शक था, लेकिन अगर उन्हें पता चल जाता तो वो मुझे घर से निकाल देते। उन्होंने विद्या को भी मुझ पर नजर रखने को कहा था। एक दिन थक हार के मैंने सब कुछ अपने भाई को बता दिया और उससे ये सब सुन के बहुत गुस्सा आया और इसने उन दोनों भाइयों को बहुत मारा। एक गलती को छुपाने के लिए तुमने दूसरी गलती की, यानी कि दोनों भाइयों को अपने इस भाई से पिटवाया। तुम्हें ये करने के बजाय पुलिस के पास आना चाहिए था। खैर ये बताओ, विद्या को तुम्हारे इन सब चक्करों के बारे में पता था? बोल। एक बार उसने हम दोनों को लॉज से बाहर निकलते हुए देख लिया था। सुन, तूने अभी जो यहाँ देखा ना, किसी को बताना मत समझी। अगर तेरे चाचा को पता चला ना, तुझे घर से निकाल दूंगी और भेज दूंगी तेरे मामा के पास। नहीं, मैं चाचू को कुछ नहीं बोलूंगी। विद्या के बोलने के बाद भी तुझे डर था कि कहीं वो तेरे पति को ना बता दे, इसलिए तूने और तेरे भाई ने मिलकर विद्या को मार डाला। नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं तो कैसा किया? चारा बनाकर उन दोनों भाइयों के सामने विद्या को डाल दिया। नहीं सर, मैं तो खुद गलती से उन कमीनों के चंगुल में फंस गई थी। फिर मैं उस बेचारी मासूम विद्या को क्यों फंसाती? बेचारी मासूम विद्या? जब तूने विद्या को जड़ी बूटी देकर बेहोश करके उन भेड़ियों के सामने डाला था, तब नहीं ख्याल है बेचारी मासूम विद्या का? सच बोल, क्या है? बोल। हमें पता है वो जड़ी बूटी तूने कहां से खरीदी, और उस जड़ी बूटी बेचने वाले ने भी तुम्हें पहचान लिया है। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। बोल, सारी बात बता। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या किया था तूने उसके साथ? एक दिन जब मैं और विद्या मार्केट से आ रहे थे। सॉरी। तू कहाँ जा रही है? अच्छा सुन ना, मुझे इसकी मजे चाहिए। बकवास बंद कर, वो बच्ची। अबे चुप, अम्मा बनने की कोशिश मत कर। तुझे जो कुछ भी करना है ना, मेरे साथ कर ले, पर प्लीज उसको छोड़ दे। पकड़ो भाई। तू कुछ दाल चावल खाती है क्या? नहीं ना, अगर मैं तेरा वो वीडियो इस सारे शहर में वायरल कर दूँ, वो वीडियो अगर इस सारी दुनिया ने देख ली ना, तो वो प्रॉब्लम भी तेरे लिए छोटी नहीं है। क्यों फालतू का रिस्क ले रही है? कल हम घर आएंगे, सारी चीजें तैयार करके रखना। विद्या, ये ले तेरी चाय। तुम कहाँ जा रही हो? चुपचाप से यहीं पर खड़ी रहो। कभी कभी देखने में भी ना बहुत मजा आता है। विद्या को जब होश आया तो उसे समझ में आ गया था कि उसके साथ कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, किसने किया है, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने मुझसे पूछा भी, पर मैंने उसे कुछ नहीं बताया। उसके बाद भी नितिन और उसका भाई हमारे घर कई बार आए और विद्या के साथ जबरदस्ती की। सर, उसके कुछ दिन बाद विद्या का मर्डर हो गया, पर सर उसके मर्डर में मेरे और मेरे भाई का कोई हाथ नहीं। मैं सच कह रही हूँ, हमने कुछ नहीं किया सर। तुझे पता भी है तूने किया क्या है? तेरी वजह से एक अनाथ मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। मिश्रा,
ये नितिन, उसके भाई और उसके दोस्तों को ब्लैकमेलिंग और रेप के चार्ज में अरेस्ट करो और साथ में इन दोनों को भी अंदर डालो। हम अपने रिश्तेदारों से प्यार और भरोसे की उम्मीद रखते हैं, पर मुझे क्या मिला? सिर्फ विश्वासघात। मेरे इस शरीर को दरिंदों के सामने मांस के टुकड़े की तरह फेंका गया, जैसे मैं कोई इंसान नहीं, हवस बुझाने वाली एक चीज हूँ। क्या बताया? अबे बताना, बोल, बता। सर हमें तलब लग गई थी, तो मालती के बाद हमें विद्या पसंद आ गई थी, इसलिए हमें विद्या के साथ। इसलिए तूने मालती को ब्लैकमेल किया और विद्या के साथ रेप किया, और तुम लोगों का भांडा ना फूट जाए इसलिए उसको मार डाला। नहीं सर, हमने नहीं मारा उसे सर हमें जो चाहिए था वो तो मिल ही रहा था ना सर, तो हम क्यों मारेंगे सर उसे? सर वो तो ना हमारी शक्ल पहचानती थी ना नाम जानती थी। विद्या तुम्हारे नाम और शक्ल नहीं पहचानती थी, लेकिन मालती तो तुम्हें अच्छे से जानती थी ना। सर हमने नहीं मारा है विद्या को, और जिस वक्त विद्या का मर्डर हुआ था तभी तो हम सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे थे। सिंह, इनकी अच्छे से तोड़ाई करो। मिश्रा, इनकी सिनेमा हॉल वाली स्टोरी की अच्छे से जांच करो कि इसमें कितनी सच्चाई है। जी सर। गणेश के? अरे ये तो मर गया। विजय, जरा आसपास चेक करो। सर लगता है चाकू मारा गया। मोबाइल, पर्स कुछ भी नहीं है। मतलब कातिल नहीं चाहता था कि इसकी आइडेंटिटी किसी को पता चले, इसलिए मोबाइल, पर्स, आईडी कार्ड सब ले गया। सिंह, कुछ मिला? नहीं सर, मर्डर वेपन या आईडी प्रूफ कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। और वो औरत कहाँ है जिसने फोन किया था? जी मैंने किया था। आपने उस आदमी को देखा था जिसने इसे चाकू मारा? जी नहीं, जब तक मैं यहाँ आई तब तक वो तड़प रहा था, बस एक नाम ले रहा था। गणेश। गणेश? गणेश के। गणेश के। गणेश के। पूजा, सर स्टेटमेंट लो। यस सर। मिश्रा, ये गणेश के, इसका क्या मतलब हुआ? सर हो सकता है कि ये अपने किलर का नाम ले रहा है। ये कुछ और है या किलर का नाम, ये पता लगाना पड़ेगा। सर अनिल और नितिन सच कह रहे हैं। सिनेमा हॉल की सीसीटीवी से कंफर्म हुआ है कि जिस वक्त विद्या का मर्डर हुआ था वो दोनों सिनेमा हॉल में थे। अगर इन दोनों ने भी विद्या का मर्डर नहीं किया, फिर कौन है जिसने उसका मर्डर किया? सर, जिस आदमी की हमें डेड बॉडी मिली थी उसके फोटोज मैंने अपलोड किए अपने साइट पे, जानकारी मिली है सर। उस आदमी का नाम बाबू गुजर है सर। सर बाबू गुजर हिस्ट्री शीटर था। गौर करने वाली बात यह है कि विद्या के माता पिता का 3 महीने पहले जिस ट्रक एक्सीडेंट में मौत हुआ था उसका ड्राइवर बाबू गुजर था। और एक बात, बाबू गुजर पिछले 6 महीने से फरार था, वांटेड क्रिमिनल था सर। ये बाबू के ट्रक से विद्या के माँ बाप की गाड़ी का एक्सीडेंट होना और इस बाबू का यहाँ गोविंदपुरा में जहाँ विद्या रहती है यहाँ मर्डर होना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। देखो, विद्या के माँ बाप के साथ साथ विद्या के मर्डर में भी इस बाबू का हाथ हो सकता है। और ये बाबू मरते वक्त क्या बोला था? गणेश के। गणेश के, इसका क्या मतलब है? सर गणेश के का मतलब तो अब तक नहीं समझ में आया, लेकिन इस बाबू गुर्जर का एड्रेस हम उसके रिकॉर्ड से निकाल सकते हैं। किधर? सर यहीं पे आ गया, दूसरा घर। सही है बाबू गुर्जर। यहाँ का ताला तो पहले ही टूटा हुआ है, लगता है हमसे पहले कोई यहाँ पहुँच चुका था। चलो अंदर चल के देखते हैं। सर आपने सही कहा था, हमसे पहले कोई यहाँ आ चुका है। हाँ, और शायद उसे वो मिल भी चुका हो जिसकी तलाश में वो यहाँ आया था। लेकिन फिर भी घर की अच्छे से तलाशी लो, घर का कोना कोना छानो। गणेश के। गणेश के। गणेश गणेश के पीछे
सर ये तो स्पाई कैम है, कैमरा है, इससे वीडियोस रिकॉर्ड होते हैं। सर कहीं बाबू मरने से पहले इस पेन के बारे में तो नहीं बताना चाहता था? हो सकता है कातिल ने इसी की तलाश में इस घर की यह हालत की है और इसी में कुछ ऐसा रिकॉर्ड है जिसकी वजह से बाबू की जान गई। अब बोल। सहारनपुर दिल्ली हाईवे के लिए सरकार ने बहुत सारे लोगों से जमीनें ली थी और अच्छा खासा मुआवजा भी दिया था। हमारी भी जमीन ली गई थी, लेकिन मेरे हिस्से में क्या आया? चंद टुकड़े। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे अपने ही भाई ने धोखा देकर सारी जमीन अपने नाम करा ली। मैं बदले की आग में जल रहा था, इसलिए मैंने बाबू को सुपारी देकर ट्रक से उन दोनों का एक्सीडेंट करवा दी। मैंने बाबू से कहा था कि कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, लेकिन उस एक्सीडेंट में विद्या बच गई। उसके जिंदा बचने से ना मुझे पैसा मिला और ना प्रॉपर्टी, और ऊपर से बाबू रोज पैसों के लिए तकादा कर रहा था। मेरे घर के आसपास घूमने लगा, मंडराने लगा। मैं डर गया कि अगर मैंने बाबू को पैसे नहीं दिए तो वो पुलिस के सामने अपनी जुबान खोल देगा। तभी विद्या का कॉल आया, मुझे कहने लगी कि मामा के यहाँ से ले जाओ। तभी मुझे एक प्लान आया। मैंने बाबू से बात की और 1 महीने की मोहलत और ले ली। मैंने सोचा इस 1 महीने में विद्या को भी ठिकाने लगा दूंगा और 25 लाख रुपए और प्रॉपर्टी अपने नाम करा सकूं। पर एक दिन जब विद्या स्कूल से आ रही थी, बाबू मुझे धमकी देने लगा कि उसके पास मेरे खिलाफ सबूत हैं। अगर मैंने सुपारी की रकम के अलावा 10 लाख रुपए और नहीं दिए तो वो सारे सबूत पुलिस को दे देगा। कहाँ से देता मैं उसे पैसे? तब मुझे ख्याल आया कि जब मैं अपने भाई भाभी को पैसों के लिए मार सकता हूँ तो बाबू की औकात क्या है? इसलिए मैं बाबू के घर गया, ताला तोड़ा, पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन सबूत नहीं मिला मुझे। तुझे वो सबूत इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो सबूत पुलिस को मिलना था। हम ये तो सोच सकते थे कि विद्या का कातिल एक न एक दिन पकड़ा जाएगा, पर कभी ये नहीं सोचा था कि एक ही परिवार के, एक ही खानदान के इतने सारे लोग एक साथ कमीने होंगे जो उस बच्ची पर तरस नहीं खाएंगे बल्कि उसका किसी न किसी तरह फायदा उठाना चाहेंगे। चढ़ो सारी जिंदगी जेल में। अविनाश, महेश, संतोष, नितिन और बाबू जैसे लोगों को जानवर कहना दरअसल जानवरों के साथ ज्यादती होगी, क्योंकि जानवर भी तब हमला करता है जब वो असुरक्षित महसूस करता है या फिर अपना पेट भरना चाहता है। लेकिन किसी लाचार, मासूम, जरूरतमंद इंसान को सहारा देने से पहले हम उसका फायदा उठाने की सोचते हैं। जब भी ऐसी प्रवृत्ति, ऐसे विचार हमें अपने अंदर पनपते हुए दिखाई दें तो हमें तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।